हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जागरूक इंडियन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका सिंह और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, स्पेशली अगर आपकी इनकम लो से मीडियम रेंज में है। हम डिस्कस करेंगे कि आजकल की महंगाई के दौर में आप अपनी कमाई को कैसे बेस्ट मैनेज कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को कैसे और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट फ्रेंड्स, जागरूक इंडियन इज़ अ न्यू चैनल एंड आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर एनी न्यू अपडेट्स। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें कंटिन्यूसली नया कंटेंट बनाने में मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल होता है अपने पैसों का हिसाब रखना, यानी बजटिंग। अब आप मुझसे पूछेंगे, निहारिका इसको कैसे करना है? क्या हमें एक एक बेसिक एक्सपेंस का भी ट्रैक करना है और क्या ये पॉसिबल भी है? तो जवाब है जी हाँ, इट इज़ पॉसिबल। मैं बताती हूँ कैसे। आप अपनी हर इनकम और हर एक खर्चे को लिखना शुरू करें। छोटे से छोटे खर्चे का भी हिसाब रखना शुरू करें। आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं या कोई एक्सपेंस मैनेजमेंट का एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आपको अपने पैसे की फ्लो की समझ आ जाए तो अपना बजट बनाएं। ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटी दें, जैसे कि खाना, रेंट एंड एजुकेशन, और जो अननेसेसरी खर्चे हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के भी आप बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। सो टिप नंबर 1, बजट बनाएं और एक्सपेंस ट्रैक करें। चलिए, तो अब जब बजट सेट हो गया है तो बात करते हैं सेविंग्स के बारे में। देखिए, आपकी कमाई कम हो या ज़्यादा, सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते होंगे कि मेरी सैलरी तो कम है, मैं कैसे सेविंग करूं? तो देखिए दोस्तों, इनकम चाहे जितनी भी हो, सेविंग्स डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर हम थोड़ी प्लानिंग करें तो वैसे तो बहुत सारे सेविंग्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर आप रिकरिंग डिपॉजिट से शुरुआत कर सकते हैं। अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में आज ही एक आरडी अकाउंट खुलवाएं। उससे आप हर महीने बिना किसी दिक्कत के एक फिक्स्ड अमाउंट बचा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें, जो आपके 3 से 6 महीने की ज़रूरी खर्चों को कवर कर सकता है। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे मेडिकल इमरजेंसीज या जॉब लॉस में बहुत काम करता है। तो टिप नंबर 2, सेविंग्स करें और इमरजेंसी फंड बनाएं। अब बात करते हैं कर्ज यानी डेट की। हाई इंटरेस्ट लोन्स अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आप टाइट बजट में ऑपरेट कर रहे हो। तो कई बार लोग लोकल मनी लेंडर्स से लोन ले लेते हैं, जो बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे दिए जाते हैं। ऐसे लोन्स से बचें। इसके बदले में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट स्कीम्स देखिए, जो कम इंटरेस्ट रेट्स में आपको लोन दें। दूसरी बात, अगर आपके पास पहले से कई लोन्स हैं तो ऐसे लोन को प्रायोरिटाइज करें जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। इससे आपका फाइनेंशियल बर्डन धीरे धीरे करके कम होगा। तो टिप नंबर 3, अवॉइड हाई इंटरेस्ट लोन्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज स्किल एनहांसमेंट। एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं वो है अपनी एजुकेशन और स्किल्स में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में जितना महत्व सेविंग्स का होता है, उतना ही महत्व इनकम का होता है। अपनी स्किल्स को आजकल की मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करके आप अपनी इनकम को मल्टी फोल्ड्स बढ़ा सकते हैं। बेटर कंपीटिंग स्किल्स आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और हायर इनकम लाने में हेल्प करेगी। अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए फ्री या लो कॉस्ट रिसोर्सेज को ढूंढिए। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप सीख सकते हैं। तो टिप नंबर 4, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और उनके बेनिफिट्स की तरफ। आजकल सरकार द्वारा लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाएं डिज़ाइन की जा रही हैं। अगर आपके पास जनधन अकाउंट नहीं है तो अभी खुलवाएं। इससे आप बैंकिंग सर्विसेज, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और इवन इंश्योरेंस का भी लाभ उठा सकते हैं। और ओल्ड एज के लिए अटल पेंशन योजना भी चेक कर सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां आपको सब्सिडाइज्ड रेट में अनाज, तेल और बाकी डेली यूज़ की बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जहां आपको अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस भी मिल सकता है। सो टिप नंबर 5, सरकारी योजनाओं के बारे में जानें और उनका लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। लिमिटेड इनकम के बावजूद भी आप छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं।
हमारे इंडिया में गोल्ड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है और छोटे अमाउंट से भी शुरू किया जा सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक सेफ तरीका है। अदर देन दिस, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपने सुना ही होगा, यानी SIP, भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIPs टाइम के साथ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो टिप नंबर 6, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करें, जैसे कि गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग सकता है, लेकिन ये फाइनेंस प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको हाई मेडिकल कॉस्ट से बचा सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सरकारी स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत ज़रूर चेक करें। और लाइफ इंश्योरेंस तो बिल्कुल भी ना भूलें। सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के थ्रू आप अपनी पूरी फैमिली के लिए अफोर्डेबल कवरेज पा सकते हैं। भगवान ना करे अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो ये स्कीम आपकी फैमिली को सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेगी। सो टिप नंबर 7, गेट हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली टॉपिक पे, जो है फिनेंशियल स्कैम्स के बारे में। फिनेंशियल स्कैम्स आजकल बहुत ही कॉमन हो चुके हैं और स्पेशली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अवेयर नहीं हैं। कोई भी स्कीम जो आपको कम टाइम में हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करे, उससे दूरी बना के रखिए। हमेशा ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही यूज़ करें और जो डील्स टू गुड टू बी ट्रू लगे उन्हें तो ज़रूर अवॉइड करें। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप और आपके फैमिली को कॉमन स्कैम्स के बारे में एजुकेट करें और हमेशा कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले डबल चेक करें। सो टिप नंबर 8, स्टे अवे फ्रॉम द स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। सो नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ कम्युनिटी सपोर्ट। कभी कभी बेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट आपको आपकी कम्युनिटी से ही मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs ज्वाइन करना या बनाना पैसे बचाने के लिए रीजनेबल रेट्स पर छोटे अमाउंट के लोन्स उठाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। ये कम्युनिटी ग्रुप्स आपको न सिर्फ फाइनेंशियल पर इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। SHGs ने बहुत सारी फैमिलीज़ को अपने फाइनेंशियल बेटर मैनेज करने में काफ़ी हेल्प किया है। सो टिप नंबर 9, जॉइन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आज का सबसे लास्ट टॉपिक है फ्यूचर प्लानिंग। देखिए, चाहे आपकी आज की सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान करें। इंश्योर करें कि आपकी जो भी सेविंग्स या एसेट्स हैं उनका आपने सही तरीके से नॉमिनेशन डिक्लेयर किया है या विल बनवाया है, ताकि आगे चल के किसी भी डिस्प्यूट से बचा जा सके। साथ ही ऐसे नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और स्कीम्स के बारे में जानिए जो आपको फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। देखो, हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना और अपने आप को जागरूक रखना सबसे ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप जानते हैं उतना ही अच्छा आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं और उतना ही अच्छा आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। सो टिप नंबर 10, अपने फ्यूचर को प्रॉपरली प्लान करें विज नॉमिनेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग से। तो ये थे कुछ बेसिक फाइनेंशियल टिप्स जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। इन छोटे चेंजेस से आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फीडबैक या क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।